मेडिटेशन के बारे में हम सब जानते हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में भी हम सब जानते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जिनके बारे में मोस्टली लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के, आप किससे भी पूछ लीजिए उनको पता ही होगा इन बेनिफिट्स के बारे में। पर जिन बेनिफिट्स के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, वो बेनिफिट्स आपको किससे पहले किसी ने नहीं बताए होंगे और वो बेनिफिट्स आपको इससे पहले नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बेनिफिट नंबर वन है इम्प्रूव्स कॉग्निशन। मतलब जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन, जब हमको बहुत सारी स्किल्स जो हमारे ब्रेन के पास ऑलरेडी है, जो कि हमारी डेवलप नहीं हो पाती है नॉर्मल लाइफ में, जब मेडिटेशन हम करते हैं तो वो स्किल्स हमारी ब्रेन की डेवलप होती है। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई, या आप एक और स्किल कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज वाली स्किल। ऐसी स्किल्स हमारे ब्रेन की जब हम मेडिटेशन परफॉर्म करने लगते हैं तो ऐसी स्किल्स हमारे ब्रेन की डेवलप होती है, जिससे क्या होता है कि जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन स्किल्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा बेटर होती है और हम जो भी हमारा गोल है, हमारा ड्रीम है, वो हम इजीली उसको अचीव कर पाते हैं इन स्किल्स के ज़रिए। क्योंकि जब आप इमेजिन कर पाओगे अच्छा, जब आप अच्छा सोच पाओगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके आइडियाज़ को अपनी लाइफ में अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे और बहुत अलग अलग तरीके से उसके बारे में आप रिसर्चेस कर पाओगे और उनको अच्छे से आप याद भी रख पाओगे। आप किसी प्रॉब्लम को, अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और जब अपनी लाइफ में आने वाली आप प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे तो अल्टीमेटली आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। तो ये पॉइंट हमको कुछ इस तरह के हम समझ सकते हैं कि जो ये पॉइंट है वो ये कहता है कि हमको जब हम मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ पॉइंट नंबर 2 और बेनिफिट नंबर 2 ये कहता है कि इट इंड्यूसेस हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। मतलब ये हमको एक ऐसी आदत लाता है हमारे अंदर, अच्छा खाने की, हेल्दी खाने की आदत को हमारे अंदर मेडिटेशन लाता है। मतलब जब भी हम मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे अंदर अच्छा खाने की आदत ऑटोमेटिक अंदर से ही हमारा ब्रेन ट्रिगर करने लग जाता है। और वो होता कुछ ऐसे है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि बहुत सारे लोगों को ऑयली फ्लश्ड आइटम खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ऑयली फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो चाहते हैं कि इस चीज़ को वो छोड़ दे, बट फिर भी वो चीज़ को वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो इस ऑयली फूड खाने वाली अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। पर मेडिटेशन ये कहता है, और साइंटिस्टों ने ये प्रूव भी किया हुआ है, कि जब हम मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो विद इन 1 वीक और 1 मंथ हम क्या होता है, जो हमारे ब्रेन है उसमें ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन, कि जिससे हमारा जो हेल्दी ईटिंग हैबिट है जो हमारी, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है और जो भी ऑयली फ्लश्ड आइटम वाली जो खाने की हमारी क्यूरियोसिटी है वो ऑटोमेटिक कम होते जाती है। जिससे क्या होता है कि जब हम लास्ट स्टेज, जब हम विद इन 1 मंथ जब हम परफॉर्म कर लेते हैं मेडिटेशन, और जब हम 1 महीने तक पूरा इसको अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं मेडिटेशन को, तो जो हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट है वो पीक पर हो जाती है, वो पीक पर रहती है। और जो हमारी ऑयली फ्लश्ड आइटम खाने वाली, मतलब जो तेल का ज़्यादा खाने वाली जो हमारी आदत है, वो बिल्कुल हमसे दूर हो जाती है। सो ये भी हमको, हमारी बॉडी को अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा, हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बनाता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा एक्टिव बनाता है। नाउ बेनिफिट नंबर 3 ये कहता है इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एज रिलेटेड मेमोरी लॉस। मतलब जब भी हम मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो मेमोरी लॉस के जो चांसेस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर हम देखें तो ओवर 50 ईयर्स पीपल, मतलब 50 साल से ज़्यादा लोगों को, 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को ज़्यादातर मेमोरी लॉस चांसेस होते ही है, उनको मेमोरी लॉस होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और इसके नाम की अगर हम देखा जाए कि बहुत ज़्यादा वेल नोन डिसीज़ अगर हम देखें मेमोरी लॉस की, तो अल्जाइमर्स हम कह सकते हैं, जिसमें धीरे धीरे इंसान अपनी सारी मेमोरीज़ को भूल जाता है, अपनी सारी याददाश्त उसकी मिटने लगती है। और इसी चीज़ से बचने के लिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब हम मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करते हैं, जब हम मेडिटेशन को हर रोज़ अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन अपना पार्ट बना लेते हैं, मेडिटेशन को हम रोज़ मेडिटेट करते हैं, हर रोज़ सुबह उठकर हम मेडिटेट करते हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, चाहे वो 2 मिनट के लिए हो। आप ड्यूरेशन को नहीं देख सकते, आप बस मेडिटेशन के आप जो फ़ायदे हैं उसको देखिए। आप ड्यूरेशन अगर आप कम से कम भी रखते हैं तो भी चल जाएगा, बट अगर आप डेली बेसिस पर मेडिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपके मेमोरी लॉस के जो चांसेस है, जो आपको 50 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र के आगे आपको हो सकते हैं, उसके चांसेस को वो 99% गिरा देता है, 99% वो कम कर देता है। जिससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और उतनी ज़्यादा एज में जाने के बाद भी जो हमारी एक्टिवनेस है वो कम नहीं होती है और इस तरीके से हम अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर वे में जी
जी सकते हैं। जो हमारा बेनिफिट नंबर 4 है वो हमको ये कह रहा है कि जब हमको कोई भी चीज़ एडिक्शन हो जाता है, जब हम किसी भी चीज़ का एडिक्शन ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अल्कोहल का, लाइक अल्कोहल, सिगरेट्स का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनका हमको एडिक्शन हमारी लाइफ में ज़्यादा हो जाता है और हमको खुद अंदर से पता चल जाता है कि इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। बट काफ़ी सारे लोग ट्राई मारने के बाद भी, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के बाद भी, पिल्स लेने के बाद, टैबलेट्स लेने के बाद भी उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते, उस चीज़ को अपनी लाइफ से वो दूर नहीं कर पाते, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा जहरीली है। टॉक्सिक चीज़ों का जो हमको ज़्यादातर जो हमको हो जाता है एडिक्शन, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बट उसको हम नहीं छोड़ पाते। लेकिन मेडिटेशन अगर आप डेली बेसिस परफॉर्म कर रहे हो तो मेडिटेशन से आपका जो दिमाग है वो शांत होता है, आपके अंदर गुड हार्मोन्स, गुड बैक्टीरिया आपके अंदर ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। और उससे क्या होता है, जब आपके ब्रेन, जो आपका ब्रेन है, जो आपको ऐसी क्यूरियोसिटी जगाता है कि आपको वो टॉक्सिक चीज़ें लेने में, जो आपका ब्रेन खुद आपको हेल्प करता है, वही ब्रेन आपको अब हेल्प करेगा उन चीज़ों को छोड़ने के लिए। क्योंकि जब हम मेडिटेशन कंटिन्यू और रेगुलर बेसिस पे मेडिटेट करते हैं, हर रोज़ मेडिटेट करते हैं, तो विद इन 1 मंथ आप किसी भी एडिक्शन को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से छोड़ सकते हो, किसी भी एडिक्शन को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो और दोबारा वो आपको एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। और 1 साल के अंदर अंदर आपकी जो लाइफ है वो और ज़्यादा बेटर होगी और आप बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से जी पाओगे अपनी लाइफ को, और ज़्यादा हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में आप इंजॉय कर पाओगे। और इस तरीके से आपकी जो लाइफ है, आपका वे ऑफ लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नाउ लास्ट पॉइंट एंड बेनिफिट नंबर 5 वो ये है, इट गिव्स अस मोर इम्यूनिटी। मतलब जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारा इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको भी ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा मेडिटेशन बनाता है। मतलब जब भी हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जब हम मेडिटेशन की पीक पर पहुंच जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से बेहतर होते होते बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बच जाते हैं और जिससे हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर नाउअडेज़ अगर हम देखें तो हर कोई एवरेज इंसान से लेकर के हाई क्लास इंसान, रिचेस्ट इंसान भी डॉक्टर के पास महीने में 1 बार जाता ही है, उसको जाना ही पड़ता है। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप इसको हर दिन परफॉर्म कर रहे हो, तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपको रोगों से लड़ने में मदद करता है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, वो इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कई लोगों का क्वेश्चन अब ये होगा कि ये करता कैसे, इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप करता है। तो उसके आपको 2 आंसर आप देख सकते हो, एक प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा और एक साइंटिफिकली आपको मैं बताऊंगा। तो नंबर 1 पॉइंट पे हम साइंटिफिकली बात करते हैं कि हमको ये कैसे हमको ये अपने इम्यून सिस्टम को हमारे कैसे डेवलप करता है, कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा बेटर करता है। तो साइंटिफिक वे में अगर हम देखें तो नंबर 1 पॉइंट जो इसका आता है वो ये कहता है कि इट सर्कुलेटिंग स्टिमुलेटेड इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स। मतलब ये इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स को सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 5 फैक्टर है, जिनमें से सबसे पहले मैंने आपको भी बताया। नाउ नंबर 2 ये जो है ये परफॉर्म करता है जीन एक्सप्रेशन को। मतलब ये जो जीन्स है हमारे, उसके एक्सप्रेशन को ये चेक करता है। और उसके बाद जब इन 5 फैक्टर्स के बारे में जब साइंटिस्टों ने स्टडी करी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा उन लोगों ने डीप स्टडी करी, तो इन 5 फैक्टर में जब उन लोगों ने स्टडी करी तब उनको इन 5 फैक्टर मिले। और इन 5 फैक्टर्स में से 2 मैंने आपको बताया, और तीसरा वाला जो है वो है इम्यून सेल काउंट, 4th वन इज़ इम्यून सेल एजिंग एंड 5th वन इज़ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। मतलब जिन 5 फैक्टर्स की मैंने अभी आपको बात बताई, जिन 5 फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, वो 5 फैक्टर्स कुछ ऐसे काम करते हैं। और जब साइंटिस्टों को पता चला कि इम्यून सिस्टम हमारे मेडिटेट करने से डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो उन लोगों ने इन्हीं 5 फैक्टर के बेसिस पर स्टडी करी और इन्हीं 5 फैक्टर के बेसिस पर उनको यही आंसर मिला कि मेडिटेशन करने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर कैसे होता है तो आप इन्हीं 5 फैक्टर्स को गूगल पर सर्च मारकर एक डीप नॉलेज आप ले सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए बनाकर दे दूँगा वीडियो, जिससे आप और ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया था, हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे इस चीज़ को तो क्या होगा कि जब अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने अभी तक क्या कहा। मैंने कहा कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, जब हम मेडिटेशन करते हैं वो हमको हेल्दी रहने के लिए ऑटोमेटिक हमको इंकरेज करता है, हमको ट्रिगर करता है। तो उससे क्या होगा, आप कोई भी ऑयली फूड नहीं खाओगे, आप अल्कोहल नहीं लोगे, आप कोई भी टॉक्सिक चीज़ों का आप कंजप्शन नहीं करोगे, आप उस चीज़ को लोगे ही नहीं, तो आपका जो ब्रेन है वो तो हेल्दी ही रहेगा, बट आपकी जो बॉडी वो भी हेल्दी रहेगी। गुड हार्मोन्स आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहेंगे, कंटिन्यूसली आपके बॉडी में प्रोड्यूस होते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि जो आपकी लाइफ है वो बेटर होते जाएगी और इम्यून सिस्टम भी आपका अल्टीमेटली बेटर होता जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था इस चीज़ का, हमारा प्रैक्टिकल वे में सॉल्यूशन था। हम आपके आंसर का ये सॉल्यूशन प्रैक्टिकल वे में था और पहले मैंने आपको बताया साइंटिफिकल वे में।